नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल प्रदीप सर CGS कोचिंग क्लासेज में आप सब कैसे हैं। आप लोग देख रहे थे मैं न्याय निगमन का दूसरा पार्ट पढ़ा चुका था। 2 पार्ट ख़त्म हो गया था। एक कथन दिया रहता था तब उस पर आधारित प्रश्न को मैं बताए थे। आज मैं 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा तब उस पर आधारित प्रश्न को बताएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना, जिससे यहाँ से जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जाए आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले पहुँच पाएँ और हमारे वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। आइए हम स्टार्ट करते हैं न्याय निगमन का तीसरा पार्ट। चलिए आइए देखते हैं। सुजीत लाइट जलाऊंगा। आइए देखते हैं। स्टेटमेंट दिया है सभी मोमबत्ती टार्च हैं, सभी मोमबत्ती टार्च हैं, कुछ मोमबत्ती बल्ब है, कुछ मोमबत्ती बल्ब है। देखिए ठीक, सभी मोमबत्ती टार्च है और कुछ मोमबत्ती बल्ब है। स्टेटमेंट 2 दिया है। अगर क्या बताए थे, अगर सभी आ जाएगा तो हम बताए थे कि सभी में 100 और 50 रखते हैं। पहले में 100, दूसरे में 50। यहाँ आ जाओ। यहाँ स्टेटमेंट दिया कुछ वाले केस में बताए थे पहले में 50 और दूसरे में भी 50। अब जानते हैं अगर आला आ जाए, सभी आ जाए तो पहले वाले शब्द में 100 रखते हैं और दूसरे वाले शब्द में 50 रखते हैं। पहले वाले शब्द में 100, दूसरे वाले शब्द में 50। जब सभी आ जाए तब चाहे स्टेटमेंट में सभी आए चाहे निष्कर्ष में सभी आए। जब कुछ आ जाए तो पहले वाले में 50, दूसरे वाले में भी 50 रखते हैं, चाहे स्टेटमेंट दिया हो या फिर निष्कर्ष दिया हो। तो यहाँ स्टेटमेंट दिया था, मैं इस प्रकार से रख दिया। दूसरी बात मैं बताया था कि स्टेटमेंट को, कथन को आप आमदनी मान लो, कथन को आमदनी मान लो और निष्कर्ष को खर्चा मान लो। मैं इसी पे समझाया था आपको। जैसे मोमबत्ती पे 100 है और टार्च पे 50 है। मान लो निष्कर्ष यहाँ देखो सभी है, सभी वाले केस में ये 100 आएगा, ये 50 आएगा। यहाँ सभी वाले केस में 100 आएगा और ये 50 आएगा। देखो ध्यान से, मैं क्या बताया था कि अगर स्टेटमेंट को आप स्टेटमेंट को आप आमदनी मानते हो और निष्कर्ष को आप खर्चा मानते हो तो बड़ी ही आसानी से न्याय निगमन का क्वेश्चन आप लगा पाओगे। देखना, अगर मैं मानता हूं मोमबत्ती पे 100 रुपये इसकी आमदनी है, आमदनी अगर 100 रुपये है, 100 रुपये आमदनी है, अगर 100 रुपये आमदनी है तो आप जानते हैं कि जिसकी आमदनी 100 रुपये होगी वह व्यक्ति 50 रुपये भी खर्चा कर लेगा और 100 रुपये भी खर्चा कर लेगा। जिसकी आमदनी 100 रुपये होगी तो वह व्यक्ति 50 भी खर्चा कर सकता है, 100 भी खर्चा कर सकता है। तो देखो ध्यान से, जहाँ 100 रुपये, जिसके ऊपर 100 रुपये दिया हो या 100 लिखा हो, वो हर हालत में चाहे उसके ऊपर 100 आ जाए चाहे 50 आ जाए, दोनों दशा में सही होगा। देखना, अब मोमबत्ती पे 100 रुपये है तो मोमबत्ती यहाँ देखो 100 रुपये है तो मोमबत्ती पे 100 रुपये, मतलब कहने का तात्पर्य है जो व्यक्ति 100 रुपये कमाएगा वह व्यक्ति 100 भी खर्चा कर सकता है, 50 भी खर्चा कर सकता है। आ जाओ यहाँ देखो, निष्कर्ष में देखा गया मोमबत्ती पे 100 है, ये सही। आगे चलो देखता हूँ मैं। मोमबत्ती पे 100 मतलब ये देखो ध्यान से, 100 रुपये कमाएगा, 100 भी खर्चा कर सकता है, 50 भी खर्चा कर सकता है, तो मोमबत्ती पे 100 दिया। चलो आगे देखो, यहाँ बल्ब है, बल्ब। और एक बात जानते रहना, बल्ब पे 50 रुपये। देखो बल्ब पे 50 रुपये। जब 2 स्टेटमेंट दिए रहते हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना है
उसको समझ लो। दो स्टेटमेंट दिया रहे तो हमें कैसे सॉल्व करना है उसको समझ लो। दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट में कुछ कॉमन होना चाहिए। देखो, दोनों स्टेटमेंट में कुछ कॉमन होना चाहिए और कॉमन शब्द पर किसी एक पर या फिर दोनों पर, कॉमन शब्द पर किसी एक पर या फिर दोनों पर शव होना चाहिए। कॉमन शब्द पर, देखो कॉमन शब्द पर चाहे किसी एक पर हो चाहे दोनों पर हो शव मिलना चाहिए, चाहे किसी एक पर चाहे दोनों पर शव मिलना चाहिए, तभी टार्च और बल्ब पे तभी जो है टार्च और बल्ब से कोई निष्कर्ष बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अगर कॉमन शब्द पर किसी एक पर वैल्यू 100 है तो जो बचा शब्द है उससे निष्कर्ष बन सकता है। और यदि कॉमन शब्द पर वैल्यू दोनों पे 50 है, यदि कॉमन शब्द पर वैल्यू दोनों पे 50 है तो कभी भी टार्च और बल्ब से कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो आप ये देखना, दो अगर स्टेटमेंट दिया रहेगा, दो स्टेटमेंट दिया रहेगा तो हमेशा ऐसा कोई शब्द होगा जो दोनों में कॉमन होगा, हमेशा ऐसा कोई शब्द होगा जो दोनों में कॉमन होगा। और क्या करना है, कॉमन शब्द पे देखना है, किसी एक पर या फिर दोनों पर 100 मिलना चाहिए, किसी एक पर या फिर दोनों पर 100 होना चाहिए। अगर है तभी जो बचा हुआ शब्द है इससे बनने वाला निष्कर्ष सही होगा या फिर गलत होगा। अब हमें चेक करके देखना होगा। और यदि नहीं है कॉमन शब्द पर वैल्यू 100 तो टार्च और बल्ब से कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं बनेगा। इसको अपने दिमाग में बना लो, टार्च और बल्ब से कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं बनेगा। तुरंत देख के आप जान जाओ कि ये गलत है, तुरंत देख के जान जाओ कि ये गलत है। यदि कॉमन शब्द पर किसी एक पर या फिर दोनों पर 100 नहीं मिला तो, 100 नहीं मिला तो बचा हुआ शब्द से, ये जो है टार्च और बल्ब से, टार्च और बल्ब से कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं बनेगा यदि कॉमन शब्द पर वैल्यू 100 नहीं है तो। आ जाओ, अब देखना, यहां कॉमन शब्द पर वैल्यू 100 था तो टार्च देखो यहां है, बल्ब देखो यहां है। ये जो बना हुआ है दूसरा वाला, ये पहले और दूसरे से बना हुआ है, ये पहले और दूसरे से मिलकर बना हुआ है दूसरा वाला निष्कर्ष। और जो पहला वाला बना था वो मात्र दूसरे से बना था, वो मात्र दूसरे से बना था, मोमबत्ती और बल्ब। देखो मोमबत्ती और बल्ब, और मैं आपको बताया था यदि एक ही कथन से कोई भी निष्कर्ष निकलता है उसको हम बोलते हैं निश्चित निष्कर्ष या डायरेक्ट कंक्लूजन बोलते हैं। और अगर दो कथनों से कोई निष्कर्ष बने तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट निष्कर्ष या अनिश्चित निष्कर्ष। दो कथनों से बनेगा, कोई भी दो कथन मिलकर के बनेंगे तो उसको हम बताएंगे इनडायरेक्ट निष्कर्ष। और अगर एक ही कथन से मिलकर बना है तो कहेंगे डायरेक्ट निष्कर्ष। अगर एक ही कथन से बना है कहेंगे डायरेक्ट निष्कर्ष, अगर दो कथनों से मिलकर बना है कहेंगे इनडायरेक्ट निष्कर्ष। अब देखो, जो ए वाला निष्कर्ष है पहला वाला, ये दूसरे से मिलकर बना है। अगर बात करूं यहां मोमबत्ती पे, देखो मोमबत्ती यहां भी, मोमबत्ती यहां भी, मोमबत्ती पे देखो ध्यान से, मोमबत्ती पे कह दिए अगर यहां 50 है तो यहां कितना, देखो मोमबत्ती पे यहां 50, अगर 50 रुपए कमाएगा, अगर 50 रुपए कमाएगा तो 100 तो खर्चा कर नहीं सकता, 100 तो खर्चा कर नहीं सकता। यहां देखो मोमबत्ती पे वैल्यू कितना है, कहोगे 50, यहां हो कितना रहा है, कहोगे 100, तो गलत हो गया। तो आपके दिमाग में एक चीज बनी होगी, भाई मोमबत्ती तो यहां भी लिखा है, नहीं, जो भी निष्कर्ष बनेगा मोमबत्ती और टार्च के साथ बनेगा। इससे पहले से अगर कोई निष्कर्ष निकलेगा तो मोमबत्ती और टार्च से बनेगा, मोमबत्ती और टार्च से। और यहां जो बना मोमबत्ती और बल्ब से, ये दूसरे से बना हुआ है, दूसरे स्टेटमेंट से बना हुआ है,
इसलिए मैं यहाँ इस पे देखूंगा, मोमबत्ती पे वैल्यू 50 है, लेकिन मोमबत्ती पे यहाँ निष्कर्ष में वैल्यू 100 हो गया, तो कभी भी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति 50 रुपये कमाएगा, देखो मोमबत्ती पर अगर बात करें, 50 रुपये इसकी आमदनी है, ये 50 ही खर्चा कर सकता है, 100 रुपये नहीं खर्चा कर पाएगा। 50 ही खर्चा कर सकता है, 100 नहीं खर्चा कर पाएगा, इसलिए गलत हो गया। लेकिन देखो यहाँ ये बल्ब, जो बल्ब है, यहाँ बल्ब पे वैल्यू 50 था तो 50 खर्चा कर लेता, यहाँ तो सही था लेकिन मोमबत्ती वाला सही नहीं था, इसलिए गलत हो गया। इसलिए पहला वाला जो निष्कर्ष है वो गलत है। आ जाओ दूसरे पे आ जाओ। अब देखो बताए क्या कि कॉमन शब्द, जो कॉमन है दोनों पे, वो जो शब्द है किसी एक पर, यहां मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, कॉमन शब्द पर किसी एक या दोनों पर वैल्यू 100 होना चाहिए। इस चीज को नोट कर लो, इस चीज को नोट कर लो। कॉमन शब्द पर किसी एक या दोनों पर वैल्यू 100 होना चाहिए, तभी बचा हुआ शब्द जो टार्च और बल्ब है, तभी बचा हुआ शब्द टार्च और बल्ब से कोई निष्कर्ष बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगा। अगर कॉमन शब्द पर वैल्यू 100 नहीं है तो कभी भी बचे हुए शब्द से कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा, वो संभावना वाले में बनेगा। मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो देखिए ध्यान से। अब देखो यहाँ टार्च, यहाँ बल्ब, यहाँ टार्च, यहाँ बल्ब, यहाँ, लेकिन देखो टार्च पे 50 है तो, लेकिन यहाँ देखो टार्च पे 100 है, तो गलत हो जाएगा। जिसकी आमदनी 50 रुपये होगी वो मात्र 50 रुपये खर्चा कर सकता है, 50 तक, मतलब 1 रुपये भी खर्चा कर लेगा, 2 रुपये भी। लेकिन मैं नियम पढ़ रहा था 100 और 50 का, इसलिए मैं 100 और 50 ले रहा हूँ बार बार। जो जिसकी आमदनी, अगर मैं कथन को आमदनी माना, जिसकी आमदनी जो है 50 रुपये है, जिसकी आमदनी 50 रुपये है, वो 50 खर्चा कर सकता है, लेकिन 100 नहीं ना, मैक्सिमम 50 रुपये खर्चा कर सकता है। लेकिन यहाँ टार्च पे कितना दिया है? 100, इसलिए गलत हो गया। ये टार्च पे कितना था पहले कथन में? कहोगे 50 रुपये था। अगर टार्च पे 50 रुपये है तो कभी भी टार्च पे वैल्यू 100 नहीं हो सकता, इसलिए गलत है। तो दूसरा वाला जो निष्कर्ष है वो भी गलत है। लेकिन इसी को मिटा करके मैं लिखता हूं, इसी पे दूसरा अगर स्टेटमेंट, दूसरा निष्कर्ष लिखा जाए, देखना ध्यान से, इसको लिख लेना। कॉमन शब्द पे किसी एक या दोनों पर वैल्यू 100 हो, तभी ऐसा होगा कि जो बचा हुआ शब्द है उससे कोई निष्कर्ष बनेगा। देखना, मैं यहां निष्कर्ष दूसरा लिखता हूं। अगर मैं यहां दूसरा निष्कर्ष लिखता हूं, कुछ टार्च बल्ब है, मैं दूसरा लिख देता हूं, कोई टार्च बल्ब नहीं है। देखो, दो निष्कर्ष लिखे हैं, इसी से बना हुआ है, पहले और दूसरे से बना हुआ है। यहाँ देखो कॉमन शब्द मोमबत्ती है, टार्च और बल्ब, यहाँ टार्च और बल्ब। कॉमन शब्द पर किसी एक पर 100 होना चाहिए वैल्यू। देखो यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, या फिर दोनों पे 100 हो जाए, दोनों पे 100 हो जाए, तब टार्च और बल्ब से कोई निष्कर्ष बनेगा। यदि यहाँ जैसे यहाँ कुछ लिखा होता, सपोज दैट मैं यहाँ सभी के स्थान पर कुछ देता, तो मोमबत्ती पे वैल्यू 50 हो जाता। मोमबत्ती पे वैल्यू 50, तो कॉमन शब्द यहाँ देखो मोमबत्ती है, यहाँ भी मोमबत्ती है, तो टार्च और बल्ब से कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं बनता। ए भी गलत, ए भी गलत, कोई भी नहीं बनेगा टार्च और बल्ब से। जब कॉमन शब्द पर वैल्यू 50 हो तब, जब कॉमन शब्द पर वैल्यू 50 हो तब
ऐसा होगा, अगर कॉमन शब्द पर वैल्यू 50 हो जाए तो टार्च और बल्ब से कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। संभावना बनेगी, मैं इसको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ सभी करता हूँ। अगर मैं यहाँ सभी करता हूँ ये हो जाएगा 100। चलो आ जाओ भाई, यहाँ देखो, अब कॉमन शब्द पर वैल्यू हो गया 100। जो कॉमन है मोमबत्ती और मोमबत्ती, वैल्यू हो गया कितना, कहोगे 100 हो गया। अगर वैल्यू 100 हो गया तो देखो टार्च और बल्ब से कोई निष्कर्ष बनेगा। अब निष्कर्ष बनेगा कि नहीं बनेगा, अब खर्चा चेक करेंगे। जिसकी आमदनी 50, जिसकी आमदनी 50, आ जाओ यहाँ देखो, कुछ वाले केस में होता क्या है, पहले वाले शब्द पर 50, दूसरे वाले शब्द पर 50, कोई नहीं वाले होता है, कोई नहीं जब आ जाए, पहले वाले शब्द पर 100, दूसरे वाले शब्द पर भी 100। आजा देखो ध्यान से, और एक बात समझ लो, अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, मैं यहां देखें, अगर एक कथन दिया और दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव बनेगा। निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव बनेगा। मैं अभी इसके बाद बताऊंगा। निष्कर्ष हमेशा यदि दोनों स्टेटमेंट जो ऊपर दिए गए हैं और दोनों से ये बना हुआ है निष्कर्ष, जैसे यहाँ टार्च और बल्ब ना, अगर पता चला दो स्टेटमेंट दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो उनसे बनने वाला निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर निगेटिव है तो ऑलरेडी गलत है। तो आप इसको देख लो, चाहे चेक करो चाहे ना चेक करो, ऑलरेडी ये गलत है। आप चेक करके भी देख लोगे तब भी गलत है। तो आप जानते ही रहना, अगर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों पॉजिटिव हैं तो हमेशा जो निष्कर्ष बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा, और यदि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है तो जो निष्कर्ष बनेगा हमेशा निगेटिव बनेगा। अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, यहाँ समझ लो, ए प्लस था, ए बी प्लस था, पहला कथन सकारात्मक, दूसरा भी कथन सकारात्मक, तो जो निष्कर्ष बनेगा इन दोनों से मिल करके वो हमेशा सकारात्मक होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ देखो टार्च पर वैल्यू 50 है, जिसकी आमदनी 50 रुपए होगी, वो 50 रुपए खर्चा कर सकता है, सही है, लेकिन 100 रुपए नहीं, 100 रुपए यहाँ दिया नहीं है बल्ब टार्च पे। अगर टार्च की आमदनी है 50 रुपए तो 50 खर्चा कर सकता है, सही है। आगे आ जाओ, अगर बल्ब पे, ये बल्ब पे 50 है, अगर बल्ब पे 50 है, अगर बल्ब पे 50 है तो 50 रुपए खर्चा कर सकता है, 100 रुपए नहीं, ये भी सही है। इसका मतलब दोनों पे वैल्यू 50-50 मिला हुआ है तो सही है। पहला वाला जो निष्कर्ष है वो ऑलरेडी सही है, पहला वाला निष्कर्ष सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। तो आप मोटी मोटी इतना बात याद रखो, अगर पहला कथन पॉजिटिव, यहाँ समझ लो, अगर पहला कथन पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव तो हो जाएगा क्या, निष्कर्ष पॉजिटिव। अगर पहला कथन पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव तो निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव। अगर पहला कथन पॉजिटिव दूसरा कथन निगेटिव तो निष्कर्ष हमेशा निगेटिव। अगर पहला कथन निगेटिव दूसरा कथन पॉजिटिव तो हमेशा निष्कर्ष निगेटिव। और यदि दोनों कथन निगेटिव हो गए तो कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं बनेगा, कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं बनेगा, कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं बनेगा इन दोनों से मिल करके। मतलब अगर कॉमन शब्द रहेगा तब भी नहीं बनेगा। अगर दोनों कथन निगेटिव हो गए तो इससे जो बचा होगा शब्द उससे मिल करके कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। तो आप मोटी मोटी इतना बात याद रखो, अगर दोनों कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव। अगर एक कथन उसमें से निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव होना चाहिए। दोनों से जो मिल करके बनेगा निष्कर्ष, उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर दोनों कथन निगेटिव हो गए, कॉमन शब्द पर वैल्यू 100 है, कॉमन शब्द पर वैल्यू 100 है, तब भी जो बचा हुआ शब्द है उससे कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। इस बात को अपने दिमाग में बना लो, चाहे नोट कर लो, पहला कथन पॉजिटिव दूसरा कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव।
पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन नेगेटिव, तो निष्कर्ष हमेशा नेगेटिव। पहला कथन नेगेटिव, दूसरा कथन पॉजिटिव, तो निष्कर्ष हमेशा नेगेटिव। अगर दोनों के दोनों कथन नेगेटिव हो गए, कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं बनेगा। इसको नोट कर लो और इतना बात जानते ही रहना। चलिए आगे आइए। अगर मैं चलो मैं इसी पे देखना, यही वाला है। यहां मैं कुछ और लिखता हूं, जैसे मैं लिख दिया पहला निष्कर्ष, कुछ टार्च मोमबत्ती नहीं है, कुछ टार्च मोमबत्ती नहीं है। मैं दूसरा निष्कर्ष लिखता हूं, अगर कुछ बल्ब मोमबत्ती नहीं है। और मैं तीसरा निष्कर्ष लिखता हूं, कुछ टार्च बल्ब नहीं है। देखो ध्यान से, अगर मैं देखूं जो पहला वाला निष्कर्ष बना हुआ है टार्च और मोमबत्ती, ये पहले से बना हुआ है, ये पहले स्टेटमेंट से बना हुआ है। आ जाओ मैं दूसरा निष्कर्ष बात करूं, बल्ब और मोमबत्ती ये दूसरे स्टेटमेंट से बना हुआ है। और मैं अगर इसको बात करूं, कुछ टार्च बल्ब नहीं है, बल्ब और टार्च ये दोनों मिलकर के बने हुए हैं, पहले और दूसरे, एक और दो दोनों मिलकर के इस निष्कर्ष को बनाए हैं। और मैं बताया था कॉमन शब्द पर वैल्यू कितना होना चाहिए, किसी एक पर 100 होना चाहिए, तभी हम निष्कर्ष को चेक करेंगे, अन्यथा वैसे टार्च और बल्ब से कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। देखो मोमबत्ती यहाँ 100, यहाँ 50। तो आ जाओ, मैं आपको बताया अगर पहला कथन सकारात्मक, दूसरा कथन सकारात्मक, तभी टार्च और बल्ब से जो निष्कर्ष बनेगा वो हमेशा सकारात्मक होगा। लेकिन यहाँ देखो टार्च और बल्ब से निष्कर्ष निगेटिव हो गया, इसलिए गलत हो गया। हमें वहाँ खर्च आमदनी पे नहीं जाना, फट से देख लो, वहाँ वैसे भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ अगर कुछ की बात करें, पहले वाले शब्द में 50 रखते थे, दूसरे वाले शब्द में 100 रखते थे। अगर टार्च पे आमदनी है 50 रुपए तो 50 खर्चा कर लेगा, यहाँ तक तो सही है। लेकिन अगर बल्ब पे आमदनी है 50 रुपए तो 100 खर्चा नहीं करेगा, गलत हो गया। लेकिन अब कभी कभी यहाँ हो जाता है 100, यहाँ 50 कभी कभी मिल जाता है। लेकिन इतना जानते रहना, अगर पहला कथन सकारात्मक है, दूसरा कथन सकारात्मक है, तो दोनों से मिलकर के जो निष्कर्ष बनेगा वो हमेशा सकारात्मक बनेगा, कभी भी नकारात्मक नहीं बनेगा। इतना आप जानते रहना, मोटी मोटी बात। आ जाओ, मैं पहले निष्कर्ष की बात करूं। देखो पहला जो बना हुआ है निष्कर्ष पहले से बना हुआ है, तो सभी वाला केस में देखो ये पॉजिटिव दिया है, लेकिन भैया ये निगेटिव दिया है। तो ये देखो कुछ नहीं वाले में पहले वाले शब्द में 50, दूसरे वाले शब्द में 100। देखो टार्च पे पता चला, टार्च पे आमदनी है 50 तो खर्चा भी 50 कर सकता है। मोमबत्ती पे अगर आमदनी है 100 तो खर्चा भी 100 कर लेगा। लेकिन बात समझो, ये जो निष्कर्ष है निगेटिव है और ये जो कथन है पॉजिटिव है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ तो मैच भी कर गया था कि जो कमाएगा 50 वो 50 खर्चा करेगा और जो कमाएगा 100 वो 100 खर्चा कर सकता है। लेकिन यहाँ देखो निगेटिव आ गया। कभी भी कथन अगर सकारात्मक है, तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होना चाहिए, कभी भी निगेटिव नहीं बनेगा।
इतना आप जानते रहना, इतना नोट कर लो, इतना जानते रहना, कथन अगर सकारात्मक है उससे जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो हमेशा सकारात्मक होगा, और यदि कथन नकारात्मक है तो उससे जितना भी निष्कर्ष बनेगा वो हमेशा नकारात्मक बनेगा। अगर कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा, और यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। तो आइए आगे चलते हैं। इतना आप समझ पाए। यहाँ देखो कुछ बल्ब मोमबत्ती नहीं है। अगर यहाँ बात करें कुछ बल्ब मोमबत्ती नहीं, यहाँ देखो 50 है, यहाँ 50 है, बल्ब और मोमबत्ती की बात किया गया है। तो देखो यहाँ कुछ बल्ब मोमबत्ती नहीं है, यहाँ पहले वाले में 50, दूसरे वाले में 100। बल्ब और मोमबत्ती, देखो यहाँ बल्ब और मोमबत्ती, बल्ब पे कितना है वैल्यू कहोगे 50, तो 50 खर्चा कर लेगा। मोमबत्ती पे कितना है वैल्यू कहोगे 50, तो 100 खर्चा नहीं करेगा। ये तो गलत हो गया। दूसरी बात में समझ लो, ए कथन पॉजिटिव था तो निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव, लेकिन ये तो नेगेटिव दिया था, ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। तुरंत आप देख के जान जाओगे ये जो निष्कर्ष बना हुआ है बनेगा कि नहीं बनेगा। इतना आप नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूं। आ जाइए। देखना नीचे वाला देखो, देखो ध्यान से। पहला कथन है कोई बकरी कुत्ता नहीं है, कोई बकरी कुत्ता नहीं है। कोई बकरी कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ता बिल्ली है। यहां देखो कोई ऐसा शब्द देगा जो दोनों में होगा। कुत्ता यहाँ, कोई अगर आ जाए कोई नहीं, तो पहले वाले शब्द में वैल्यू 100, दूसरे वाले शब्द में वैल्यू 100। अगर सभी आ जाए, पहले वाले शब्द में वैल्यू 100, दूसरे वाले शब्द में वैल्यू 50। मैं अभी अभी बताया हूं, यदि जो कॉमन शब्द है उसके चाहे दोनों शब्द पर वैल्यू 100 हो जाए, चाहे दोनों पे किसी जो कॉमन शब्द है किसी एक पर वैल्यू शब्द हो जाए, सॉरी किसी एक शब्द पर वैल्यू 100 हो जाए, चाहे दोनों पे 100 हो जाए, चाहे किसी एक पर 100 हो जाए, तभी बकरी और बिल्ली से कोई निष्कर्ष बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अगर यहाँ 50 तो बकरी और बिल्ली से कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, चाहे वह सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। अब देखो यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ भी वैल्यू 100 है। अब बकरी और बिल्ली से बनेगा, चेक कर लो। यहाँ देखो बकरी है, बिल्ली है, कुत्ता है, बिल्ली है, और यहाँ देखो बकरी है, बिल्ली है। तो पहला वाला जो बना हुआ है बकरी और बिल्ली, ये दोनों से बना है, पहले से और दूसरे से मिलकर बना है। कुत्ता बिल्ली, कुत्ता यहाँ है, देखो कुत्ता यहाँ, बिल्ली यहाँ, ये बना सिर्फ दूसरे से। आ जाओ बकरी और बिल्ली, बकरी यहाँ बिल्ली यहाँ, ये बना पहले और दूसरे से, पहले और दूसरे से। अब देखो ध्यान से, सभी वाले केस में करते क्या है 100 और 50, 100 और 50। बकरी और बिल्ली, बकरी और बिल्ली, एक कथन नेगेटिव, देखो ये वाला कथन नेगेटिव है और ये वाला कथन पॉजिटिव है, तो दोनों से मिलकर के जो भी निष्कर्ष बनेगा वो नेगेटिव होना चाहिए। दोनों से मिलकर के जो भी निष्कर्ष बनेगा वो हमेशा नेगेटिव बनेगा। दोनों से मिलकर के अर्थात कुत्ता और बिल्ली से मिलकर के जो भी निष्कर्ष बनेगा वो हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव दिया है। देख लो सभी बकरी बिल्ली है, ये गलत है, ये पॉजिटिव दिया तो गलत। आ जाओ आगे। कुछ कुत्ता बिल्ली है, देखो ध्यान से, कुत्ता यहाँ है, कुत्ता यहाँ बिल्ली यहाँ, दूसरे से बना हुआ है। तो कुछ वाले केस में करते क्या है 50-50 रखते हैं। देखो कुत्ते पे अगर वैल्यू 100, जिसकी आमदनी 100 है, जिसकी आमदनी 100 है वह 100 भी खर्चा कर लेगा, 50 भी खर्चा कर लेगा। अगर वैल्यू 100 है चाहे 50 है, दोनों दिशा में सही होगा।
दोनों दशा में सही। देखो कुत्ता वैल्यू 50 है, चलो आ जाओ आगे। बिल्ली, बिल्ली अगर पता चला 50 रुपए है, इसकी आमदनी 50, तो 50 खर्चा कर लेगा, लेकिन वैल्यू अगर 100 आ गया तो गलत हो जाएगा। यहाँ बिल्ली है 50। और एक बात, एक कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक है, सही है। कुछ कुत्ता बिल्ली है, एकदम करेक्ट है। एक बात और मोटी मोटी बात जानना, जिसके ऊपर वैल्यू 100 है उसको चेक ही मत करो, हर दशा में सही होगा, चाहे 50 हो चाहे 100 हो। जैसे देखो कुत्ता पे वैल्यू यहाँ 100 है, चाहे यहाँ 50 आ जाए चाहे 100 आ जाए, दोनों दशा में सही। ये 50 है ना, देखो 50 वाले जो वैल्यू है वो 50 ही आना चाहिए, 100 नहीं हो सकता। अगर 100 है तो गलत है, लेकिन यहाँ 50 है इसलिए सही है। आ जाओ, बकरी और बिल्ली, ये जो बना हुआ है पहले और दूसरे से बना हुआ है, पहले और दूसरे से बना हुआ है। लेकिन देखो ध्यान से, एक कथन नकारात्मक है और निष्कर्ष जो होना चाहिए, पहला तो जो कथन है नकारात्मक और दूसरा जो कथन है सकारात्मक, दोनों से जो निष्कर्ष बनेगा वो नकारात्मक बनेगा। यहाँ नकारात्मक निष्कर्ष है। अब चेक करो खर्चा इसका, बकरी पे कुछ नहीं, पहले पे 50 दूसरे पे 100। बकरी देखो ध्यान से, बकरी पे 100 है, चेक मत करो, खर्चा चेक मत करो, चाहे यहाँ 50 आ जाए चाहे 100 आ जाए तब भी सही होगा। आ जाओ बिल्ली पे, बिल्ली पे 50 है तो कभी भी 100 नहीं हो सकता। अगर बिल्ली पे 50 है, जिसकी आमदनी 50 है, वो कतई 100 रुपए खर्चा नहीं कर पाएगा, इसलिए गलत है, इसलिए गलत है। तो नोट कर लो, सिर्फ दूसरा सही है, बाकी पहला गलत तीसरा गलत। आ जाओ, इसको देख लो, कुछ बी, इसको देख लो, कुछ बी सी नहीं है, कोई सी डी नहीं है। और यहां निष्कर्ष लिखा गया है कोई सी डी नहीं है, सभी बी डी नहीं है, कुछ बी डी है, कुछ बी डी नहीं है। देखो अब देखो यहाँ एक शब्द कॉमन है और सी कॉमन है, कुछ वाले केस कुछ नहीं वाले केस में मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, जहाँ सेंटेंस में कुछ नहीं आए वहाँ पहले वाले शब्द में 50, दूसरे वाले शब्द में 100। जहाँ सभी आए सेंटेंस में, चाहे निष्कर्ष में आ जाए चाहे कथन में आ जाए, पहले वाले शब्द पर 100, दूसरे वाले शब्द पे 50। जहाँ कुछ आ जाए तो पहले वाले शब्द पर 50, दूसरे वाले शब्द पर 50, और जहाँ कोई नहीं आ जाए सेंटेंस में क्या करेंगे, पहले वाले शब्द पर 100, दूसरे वाले शब्द पर 100। ये चाहे निष्कर्ष में हो चाहे कथन में हो, चाहे कथन हो चाहे निष्कर्ष हो। हमें ऐसा मानना है, अगर निष्कर्ष में दिया कुछ नहीं तो कहेंगे 50 100, अगर दिया है सभी तो कहेंगे 100 50, अगर दिया है कुछ कहेंगे 50 50, अगर दिया है कोई नहीं तो कहेंगे 100 और 50। तो ये चाहे कथन में दिया हो चाहे निष्कर्ष में दिया हो, ऐसे मान लेना। अब आ जाओ, कुछ दिया है यहाँ ना, तो पहले वाले में 50 दूसरे वाले में 100, पहले वाले में 50 दूसरे वाले में 100। अब यहाँ कोई नहीं वाले में पहले वाले में 100, दूसरे वाले में भी 100। देखो कॉमन जो वैल्यू है उस पर किसी एक पर 100 होना चाहिए या फिर दोनों पे 100 होना चाहिए, तभी जो बचा हुआ है बी और डी उससे कोई निष्कर्ष निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। अगर कथन पहला, ये जो पहला जो निष्कर्ष है वो सी और डी है, सी और डी ये दूसरे से बना हुआ है, ये दूसरे से बना हुआ है। बी और डी ये पहले और दूसरे से बना हुआ है। बी और डी ये पहले और दूसरे से बना हुआ है, और बी और डी ये पहले और दूसरे से बना हुआ है। देखो ध्यान से, अगर पहले की बात करें हम, पहला जो निष्कर्ष है सी और डी, देखो यहाँ सी यहाँ डी, यहाँ सी यहाँ डी, तो वैल्यू देखो यहाँ सी पर हो जाएगा 100, डी पे हो जाएगा 100। क्यों? क्योंकि कोई नहीं आ जाए तो वैल्यू पहले में 100 दूसरे में भी 100, ये सही, इसलिए सही। यहाँ देखो सी पे अगर आमदनी है 100 तो 100 खर्चा कर लेगा, डी पे अगर आमदनी है 100 खर्चा कर लेगा। और अगर कथन है सकारात्मक
तो निष्कर्ष भी सकारात्मक, लेकिन ये कथन है नकारात्मक, निष्कर्ष भी नकारात्मक है, इसलिए सही है। आ जाओ बी और डी से, मैं बताया था बी और डी से अगर ए कथन नकारात्मक है, ए भी कथन नकारात्मक है, दोनों के दोनों कथन नकारात्मक है, दोनों से मिलकर के कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा, दोनों से मिलकर कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अगर पता चला दोनों कथन नकारात्मक है, कभी भी बी और डी से कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा, दोनों के दोनों ये सब गलत हो गए। मतलब अगर यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव दिया, ए भी निगेटिव दिया और बी और डी से कहा कि कोई निष्कर्ष बन जाए, तो कहेंगे कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा बी और डी से। लेकिन अगर बी और सी से कहा होता तो बन जाता। अगर मैं यहाँ लिखता मैं कुछ बी सी नहीं है, ये निष्कर्ष लिख देता कुछ बी सी नहीं है निष्कर्ष, तो क्या होता? देखो बी पे वैल्यू है 50, यहाँ 50 रख दो, कुछ नहीं वाले में यहाँ 100 रख दो। आप देखो बी पर अगर वैल्यू 50 है तो खर्चा भी 50 कर सकता है, सी पे वैल्यू 100 है तो खर्चा भी 100 कर सकता है, और पहला वाला जो कथन है निगेटिव है, निष्कर्ष भी निगेटिव है, तो सही है। अगर वो पहले से बनेगा और दूसरे से बनेगा तो सही होगा। ये देखो ध्यान से, निगेटिव है निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव होना चाहिए। और देखो ए वाला कोई सी डी नहीं है, सी और डी ये दूसरे से बना था इसलिए सही। देखो ये निगेटिव है, ए भी निगेटिव हो, कथन निगेटिव था, ए भी निगेटिव था और इससे मिलकर बना तो सही था। यहाँ वैल्यू 100, यहाँ भी वैल्यू 100, यहाँ वैल्यू 100, यहाँ वैल्यू 100, जहाँ कोई नहीं आ जाए वहाँ 100 रखते हैं ना, इसलिए ये सही है, ये सही है, बाकी सब गलत है। दो निगेटिव कथन से कभी भी कोई निष्कर्ष नहीं बनता। मोटी मोटी बात इतना जानते ही रहना कि दो निगेटिव शब्द आ जाएं उससे कोई भी निष्कर्ष नहीं बनता है। नोट कर लीजिए, नोट करिए, मैं आगे चलूं। फिर दो कथन और देख लो, उसके बाद मैं कल पढ़ाऊंगा, कल बताऊंगा आपको। 3 जब स्टेटमेंट दिया रहे तब मैं बताऊंगा। देखो अगर कथन है जैसे मान लो कुछ जानवर गाय है, और दूसरा कथन मान लो कुछ गाय भैंस है। अगर ऐसा दिया है तो आप देख पा रहे हैं कथन में कुछ कॉमन है, तो कहोगे हाँ सर कॉमन है। क्या कॉमन है? कहोगे सर गाय और गाय, गाय और गाय कॉमन है। तो देखना ध्यान से, अगर गाय और गाय कॉमन है, देखो एक गाय है और ये भी गाय है, यहाँ कुछ है, कहोगे सर कुछ वाले में, पहले वाले में 50, दूसरे वाले में 50, और यहाँ देखो कुछ है, पहले वाले में 50, दूसरे वाले में 50, ए पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है। आ जाओ आगे देखो, मैं अगर निष्कर्ष की बात करूं, अगर मैं निष्कर्ष यहाँ लिखता हूं, मैं निष्कर्ष लिखा कुछ जानवर गाय हैं, पहला। मैं दूसरा लिखा कुछ गाय जानवर है, और मैं तीसरा लिखा कुछ जानवर
भैंस है। और मैं चौथा लिखा सभी भैंस जानवर है। मैं पांचवा लिखा कुछ भैंस जानवर नहीं है। देखो ध्यान से, अब देखो कॉमन क्या है, कहोगे गाय कॉमन है, और मैं आपको बताया हूं कि कॉमन शब्द पर, कथन में जो कॉमन शब्द दिया रहे, कॉमन शब्द पर किसी एक पर वैल्यू 100 होना चाहिए। किसी एक पर या दोनों पर, किसी एक पर या दोनों पर वैल्यू 100 होना चाहिए, तभी बचे शब्द से कोई निष्कर्ष बनेगा, तभी बचे शब्द से कोई निष्कर्ष बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगा। कोई निष्कर्ष बन सकता है। और यदि 50 है, यदि कॉमन वर्ड पे, कॉमन शब्द पे वैल्यू 50 हो गया, वैल्यू 50 हो गया, तो बचे शब्द से कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं बनेगा। बचे शब्द से कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। कोई निष्कर्ष नहीं बने, इसको नोट कर लो। कॉमन जो शब्द है उस पर किसी एक पर या फिर दोनों पर, कॉमन शब्द जो दिया है उस पे किसी एक या दोनों पर वैल्यू 100 होना चाहिए, तभी जो बचा रहेगा शब्द उससे कोई निष्कर्ष बनेगा। और यदि कॉमन शब्द पर वैल्यू 50 हो गया तो बचे शब्द से कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। देख लो, यहाँ 50 यहाँ 50, तो जानवर और भैंस से कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। जानवर और भैंस से, देखो जानवर और भैंस से कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। जानवर और भैंस से कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, जानवर और भैंस से। अगर कॉमन शब्द पे वैल्यू कितना हो गया 50, दोनों पर 50, दोनों पर अगर 50 हो गया तो जानवर और भैंस, यहाँ जो भी शब्द लिखा रहेगा इससे कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। देखो जानवर भैंस, कुछ जानवर भैंस है, सभी भैंस जानवर है, कुछ भैंस जानवर नहीं है, तो इससे जो जानवर और भैंस से कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। जानवर और भैंस से यहाँ गलत हो गया। लेकिन इधर वाला केस आ सकता है, संभावना वाला केस आ सकता है, इसके बाद मैं बताऊंगा। आ जाओ, अब पहला दूसरा देखो, जानवर और गाय। यहाँ जानवर और गाय ये पहले से बना हुआ है, ये जो बना पहला वाला निष्कर्ष पहले से बना। कुछ जानवर गाय, यहाँ कुछ जानवर गाय, ये 50, ये भी 50। देखो ये पहले वाले से बना हुआ है, डायरेक्ट निष्कर्ष बना हुआ, डायरेक्ट कंक्लूजन। ये सिर्फ एक कथन से बना हुआ है, ये सिर्फ एक कथन से बना है, दोनों से नहीं बना, इसलिए सही माना गया। जानवर और गाय से, यहाँ जानवर है यहाँ गाय है, ये सही हो गया। यहाँ देखो गाय और जानवर, कुछ वाले केस में 50 यहाँ 50 यहाँ देखो 50, गाय पे वैल्यू 50 है 50 खर्चा कर सकता है, जानवर पर वैल्यू 50 है 50 खर्चा कर सकता है। एक कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी दोनों सकारात्मक है। सही है, सही है, नोट करिए। चलिए मैं कल आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। चलिए कल मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।